बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक नाटो अमेरिका की अगुवाई में हर मुमकिन वॉर स्ट्रेटजी को अंजाम देने में जुटा है, जो उसके वजूद को रूस से बचा सके। और यही वजह है कि समंदर में इन दिनों बारूदी हलचल है और महाविनाश के हथियारों की तैनाती है। रिपोर्ट देखिए। चालीस वॉरशिप, 75 जंगी जहाज, 7,500 सैनिक और 15 देश। बाल्टिक सी में नेटो की ये वॉर एक्सरसाइज लहरों पर जंग के नए मोर्चे की ओर इशारा कर रही है। नेटो पुतिन को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, लेकिन पुतिन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन का हर मददगार रूस का नेक्स्ट शिकार है। नेटो देश यूक्रेन को लगातार मदद कर रहे हैं। पुतिन नेटो देशों को धमका चुके हैं। नेटो के साथ रूस की अदावत पुरानी है, लेकिन अब बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक नेटो ने रूस के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे लेकर पुतिन बौखलाए हुए हैं। पहले देखिए रूस और नेटो का भूगोल। रूस 20,000 किलोमीटर से लंबी जमीनी सीमा अपने 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर की सीमा में करीब 1,215 किलोमीटर रूस और नेटो देशों के बीच सीमा रेखा है। रूस के लिए नेटो क्यों गले की फांस है, उसे समझने के लिए अब नेटो देशों के लोकेशन को समझिए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की पश्चिमी सीमा यूक्रेन से लगती है और यूक्रेन के पड़ोस में यूरोप के देश हैं जो नेटो के सदस्य देश हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन 4 नेटो देशों के साथ सीमा साझा करता है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। और इन जगहों पर नेटो ने एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। इसके अलावा भी रूस को इस बात की चिंता है कि अमेरिका यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकता है। सैन्य मुकाबला दोनों देशों के बीच में आज तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उसकी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से एक दूसरे के सामने दोनों ने अपने वॉरशिप्स खड़े कर दिए हैं, जिस तरह से स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर तमाम हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तैनाती कर दी गई है, उससे इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भड़कने की संभावना काफ़ी प्रबल हो गई है। अमेरिका इस बात को जानता है और इसी वजह से वो नेटो के फ्रंट को आगे करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि जो देश रूस के पास जियोग्राफिकली नज़दीक हैं, वो पहले रूस को जंग में उलझाएं और ये लड़ाई धीरे धीरे करके रूस को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन नेटो अब एक कदम आगे बढ़कर अमेरिका की अगुवाई में रूस के नाक के नीचे बैठने की कोशिश में है। नेटो ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी में रूस की घेराबंदी करने में जुट गया। रूस का खतरा देखते हुए नेटो ने 4 जगह नए बैटल ग्रुप बनाए। बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में नेटो ने अपने नए बैटल ग्रुप की तैनाती की है। नेटो ने ब्लैक सी से बाल्टिक तक रूस की घेराबंदी की है। इसके तहत एस्टोनिया में नेटो फाइटर जेट लगातार एयर सर्विलांस कर रहे हैं। लिथुआनिया में नेटो का बैटल ग्रुप तैनात है और यहां भी एयर सर्विलांस जारी है। लातविया में भी एयर सर्विलांस जारी है, जबकि पोलैंड में अमेरिका के फाइटर जेट F-35 लगातार एक्टिव है। नेटो यूक्रेन की लगातार मदद करना चाहता है। अलग अलग देश, चाहे वो स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सब चाहते हैं कि यूक्रेन की सहायता करी जाए। अलग अलग आर्म्स एंड एमुनिशन उसको भेजे जा रहे हैं, तमाम तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स भेजे जा रहे हैं, ड्रोन सिस्टम्स भेजे जा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी वहाँ पर पहुँचने की संभावना है। नेटो कंट्रीज ये चाहती हैं कि ये वॉर लंबा खिंचता रहे, क्योंकि ये वॉर जितना लंबा खिंचेगा, यानी यूक्रेन जितना संघर्ष कर सकेगा, उससे रूस को ज़्यादा नुकसान होगा। पूर्वी यूरोप के दक्षिण में मौजूद ब्लैक सी में भी नेटो रूस की घेराबंदी करने में लगा है। ब्लैक सी के बारूदी मोर्चे पर नेटो ने 40 वॉरशिप और 7 सबमरीन तैनात कर रखे हैं। ब्लैक सी फ्लीट का ज्यादातर हिस्सा रोमानिया, तुर्की और बुल्गारिया के तटों के पास तैनात है। बाल्टिक सी में भी रूस और नेटो के बीच टेंशन गहराता जा रहा है।
नेटो का कहना है कि बाल्टिक समुद्र से ब्लैक सागर तक नेटो के कुल 8 जंगी बेड़े तैनात किए जाने की तैयारी है। समंदर में युद्धक बेड़े की तैनाती होगी। अटैक सबमरीन से लेकर रूसी बॉर्डर पर जमीन पर सेना बढ़ाई जाएगी। फिलहाल यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नेटो देशों के सैनिक तैनात हैं। यूरोप के पूर्वी छोर पर अलर्ट मोड में नेटो सेना है। 40,000 सैनिक नेटो के सीधे कमांड में है। 130 अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट हाई अलर्ट पर है। 140 जहाज पानी के रास्ते लोहा लेने को तैयार है। इसके साथ ही यूरोप में करीब 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका नेटो देशों की सीमा पर अपने घातक हथियार की तैनाती कर रूस पर नकेल कसने की तैयारी में है। और इसी बात से पुतिन का पारा हाई है, जो इस जंग की आग को और भड़का सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए अमेरिका ने लातविया में अपने पैराट्रूपर्स की तैनाती कर दी है। कई अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी अमेरिका ने यहां तैनात कर दिए हैं। लेकिन बाल्टिक सी की बारूदी हलचल किसी बड़े खतरे का अलर्ट दे रही है। नेटो को सबक सिखाने पर आमादा पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक सी ही हो सकता है और इस बात से नेटो में हड़कंप मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। रशिया रुकने को तैयार नहीं है और उधार के हथियार से जंग लड़ने वाला यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियार भी दे रहे हैं और समंदर में रूस की घेराबंदी भी कर रहे हैं। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक नाटो रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। नाटो कई इलाकों में युद्धाभ्यास कर रूस को ललकार भी रहा है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए नाटो कहां-कहां युद्धाभ्यास कर रहा है और किस तरीके से उसकी वॉर स्ट्रेटजी क्या है, उसका मकसद क्या है, यह सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। बाल्टिक सी की अगर चर्चा, सबसे पहले नाटो का बाल्टॉप 2022 के नाम से नेवल ड्रिल यहां पर चल रहा है। मकसद यह है कि बाल्टिक रीजन पूर्वी यूरोप को रूस से कवर किया जाए और उस रीजन में अपनी मौजूदगी और तैनाती को बढ़ाया जाए। नॉर्वे की अगर हम बात करते हैं, नाटो का वॉर एक्सरसाइज नॉर्वे में भी चल रहा है। वहां पर लगातार जंगी अभ्यास चल रहे हैं और मकसद बिल्कुल साफ है, द आर्कटिक हाई नॉर्थ रीजन की रूस से सुरक्षा किस तरीके से की जाए, यह भी उसका मकसद है। और अगला जो वॉर एक्सरसाइज है वो ब्लैक सी में है। रोमानिया के तटीय इलाकों में नाटो देश जुटे हुए हैं, वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इसका मकसद है पूर्वी यूरोप रीजन को रूसी हमले से बचाया जाए, वहां पर अपनी मौजूदगी लगातार बनाकर रखी जाए। नॉर्थ मैसेडोनिया की बात अब करते हैं। नाटो का स्विफ्ट रिस्पांस के नाम से यहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है। यहां पर भी एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज चल रही है। 19 देशों के 10,000 सैनिक नॉर्थ मैसेडोनिया में मौजूद हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं और वहां पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मकसद है बाल्कन रीजन को रूस से कवर किया जाए, उसे वहां पर अपनी मौजूदगी को सुनिश्चित किया जाए। तो यह चक्रव्यूह और रणनीति नाटो देशों की रशिया के खिलाफ। अब सवाल उठता है कि क्या नाटो ही तीसरे विश्व युद्ध का कारण होगा? क्या नाटो ही अगला वॉर सेंटर बनने जा रहा है? क्योंकि समंदर में रूस और नाटो की जंगी तैयारियों से परमाणु प्रलय की आहट सुनाई देने लगी है, जो आशंका जता रही है कि समंदर से ही अब जंगी बवंडर उठने वाला है। रिपोर्ट देखिए। नेटो बनेगा वॉर सेंटर, समंदर में उठेगा बवंडर। परमाणु प्रलय की आहट, दुनिया पर आफत। समंदर में रूस की विध्वंसक तैयारी, नाटो पर भारी। पुतिन की आखिरी प्रतिज्ञा और नाटो की आक्रामकता दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा रही है। समंदर में युद्ध की तैयारी की जा रही है। ऐसा लगने लगा है कि दुनिया के दोनों ताकतवर मुल्कों ने विश्व युद्ध की तारीख भी तय कर दी है। दावा किया जा रहा है कि जिस तेजी से नाटो और रूस के बीच बयानबाजी हो रही है, तलखियां बढ़ रही हैं, इससे तो यही लगने लगा है कि अब जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि स्थितियां काफी विस्फोटक हो रही हैं। समंदर में बैटल ग्राउंड तैयारी की जा रही है। नीले पानी के प्रेसिडेंट पुतिन के लड़ाकों ने प्रलयकारी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है।
इसी बाल्टिक सी में दुश्मनों के खात्मे का अभ्यास किया जा रहा है। बारूदी विस्फोट हो रहा है। काल्पनिक दुश्मनों को टारगेट कर मिसाइलें दागी जा रही हैं। बाल्टिक सी में रूसी समंदर के सिकंदर अपने टारगेट पर बारूदी बारिश कर बेस पर लौट रहे हैं, लेकिन रूसी युद्धपोतों ने लौटे लौटे ये मैसेज नेटो को साफ दे दिया है कि रूस की तैयारी बड़ी है। रूस धरती से अंबर तक दुश्मनों से टकराने के लिए रेडी है। टीम न्यूज नेशन।